हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है सारी। इसमें देखो क्या लिखा है, हमने हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। हर क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखा है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड इज एन इक्वाइलेटरल ट्रायंगल। और वो इक्वाइलेटरल ट्रायंगल, इक्वाइलेटरल ट्रायंगल का मतलब उसकी तीनों साइड बराबर। जो हमारा ट्रायंगल बन रखा है जिसके ऊपर स्कूल अहेड लिख रखा है, सिग्नल बोर्ड है, हमें साइन बता रहा है, आगे स्कूल है, तो वो हमारा इक्वाइलेटरल ट्रायंगल है विद साइड्स ए, और उसकी एक साइड ए है। हमें बता दिया साइड ए होगी तो दूसरी साइड भी ए, तीसरी भी ए, बिकॉज इक्वाइलेटरल ट्रायंगल है हमारा सिग्नल बोर्ड का। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। फिर हमें एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। आगे क्वेश्चन यही रुक जाता, फिर बोलता है आगे इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। अगर उस साइन बोर्ड का या उस सिग्नल बोर्ड का या फिर उस ट्रायंगल का, इक्वाइलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। उस सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना बनेगा। सबसे पहले तो हमने यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इक्वाइलेटरल ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना है। उसके बाद हमने 180 को यूज करते हुए हमने सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड है। एक ही क्वेश्चन बट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसपे हमारा लिखा है इक्वाइलेटरल होना चाहिए लगभग स्कूल अहेड। क्या लिखा है हमारा, लिख देते हैं स्कूल अहेड। ये इस टाइप से हमारा लिखा है इसके ऊपर, और इसकी साइड जो है ए और ए, ये इक्वाइलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें ध्यान से देखना है इसमें। एक सबसे पहले हमें हीरोन्स फार्मूला में फाइंड करने के लिए एरिया ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर चाहिए रहता है, वो भी सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ इक्वाइलेटरल ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो हमारा ए प्लस ए, बिकॉज तीनों साइड का सम्स अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 3a अपॉन 2। सिंपल सा 3 अपॉन 2 आ चुका है। तो हमने फिर उसके बाद ए बी सी हमारे ए ही है सारे, तो फॉर्मूले में पुट कर देना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, फॉर्मूला बताया था हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो देखो ए भी वही है, बी सी, ए हमारी तीनों ए ही है। तो रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, सेमी पेरीमीटर जो भी है रखेंगे 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3a अपॉन 2 माइनस ए, फिर दूसरा 3a अपॉन 2, बी की जगह भी a बिकॉज दूसरी साइड भी a है। फिर हमारा 3a अपॉन 2 माइनस a, ये भी हमारा a ही चलेगा। अब देखो इसका सोल्यूशन करो, पहले अंदर का सोल्व। रूट ऑफ, अभी आपको इसमें बताएंगे, बहुत यूजफुल चीजें है। 3a अपॉन 2 रूट में अंदर क्या रहेगा 2 एलसीएम और 3a माइनस 2a ऐसे रहेगा। फिर सबका ऐसे हो जाएगा 2 एलसीएम 3a माइनस 2a, एलसीएम का पैटर्न लग रहा है, और 3a माइनस 2a अपॉन 2। तो ये पूरा पैक करेंगे। बचा क्या हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, यहां से क्या बचेगा a अपॉन 2, और मल्टीप्लाई यहां से भी a अपॉन 2 मल्टीप्लाई a अपॉन 2। तो देखो ध्यान से देखना, 3a में से 2a गया तो a बचा, तो a अपॉन 2, फिर यहाँ दोबारा थर्ड बार भी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या बनेगा, देखो ध्यान से, थोड़े लॉन्ग जरूर है क्वेश्चन बट आपको देखना पड़ेगा क्या बना। देखो 3a अपॉन 2, अब देख लो इसमें रूट ऑफ क्या बना हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई a अपॉन 2 मल्टीप्लाई a अपॉन 2 मल्टीप्लाई a अपॉन 2 मल्टीप्लाई a अपॉन 2। जब भी रूट में कोई पेयर हो वो सिंगल बन के बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है उसका। इसका पेयर बन रहा है और इसका, तो अंदर 3 बचेगा। तो इसका मतलब हमने क्या बना है बाहर, a अपॉन 2 मल्टीप्लाई a अपॉन 2 एंड रूट 3। जो अंदर पेयर में उसका सिंगल चीज बाहर आ जाती है, स्क्वायर रूट हो जाता है। जैसे कि हमने रूट 4 लिखा है और रूट 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा 2 बनेगा। ऐसे हमारा अगर पेयर हो अंदर रूट के अंदर तो बाहर सिंगल फॉर्म में आ जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 रूट 3। तो सिंपल कर देंगे इसको, रूट 3 अपॉन
टू ए स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया आ गया, इसका हमारा इक्वाइलेटर ट्रायंगल का। अब उसने बोला था अगर इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 है, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एंड देन उसके बाद ए की वैल्यू रख देंगे। देखो पेरीमीटर है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो क्या जाएगा यहाँ इक्विलेटर में a प्लस a, ये चलेगा 3 हो जाएगा। तो पेरीमीटर हमें दे रखा 180 इज टू a, 3a हो जाएगा। यहां से a निकाल लेंगे, a बराबर हो जाएगा हमारे पास 180/3। तो 3 से जब कैंसिल करेंगे a बराबर 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े प्यार के साथ आ जाएगा। दूसरा आंसर पहले एक ही टर्म्स में आया, इक्विलेटर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर से हम साइड निकाल के उसमें रख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ इसमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हम जानते हैं √3/2a²। तो a की वैल्यू हमें पता है √3/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब हमारा 60 का स्क्वायर, 60 मल्टीप्लाई 60, तो 2 से हमारा जाएगा 30। तो हमारा कितना आ गया 3 6 18 और 00 √3। इस टाइप से हमारा आंसर होने वाला है। एक बार आंसर को रीचेक करेंगे आपके लिए। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था √3, तो √3 तो आ रहा है, बट हमारा 2 देखो हल्का सा कहीं ना कहीं ये 4 होना था, ये 4 होना, तो इस बस से हल्का सा मिसमैच हुआ है। तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 था, तो 4 से कैंसिल करेंगे हम। 4 से जब कैंसिल करते हैं हल्का सा, मैंने जब आंसर देखा तो कुछ और था, तो जब यहाँ 4 लिखेंगे हम, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से 60 को करेंगे हम, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 और एक 0, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा कंप्लीट हमारा क्वेश्चन हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन, मींस इक्विलेटर ट्रायंगल का पहले हमने एरिया बनाया, उसके बाद हमें दे रखा था इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर। इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3a और 3a को हमने 180 के बराबर मिले, वहां से a की वैल्यू लाए। a जब आ गया तो हमने अपने एरिया में पुट कर दिए वैल्यू है, एंड देन उसके बाद उसका आंसर बना दें 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे हमारा एक ही टर्म्स में आ रहा था, जब हमारे पास a नहीं थी तो √3/4 a का स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। धन्यवाद।